Hello बच्चों, let's see this question. The complete set of real values of small a such that the point capital P a comma sin a lies inside the triangle formed by the lines x minus 2y plus 2 equal to 0, x plus y equal to 0, x minus y minus pi equal to 0 is क्लियर। देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये तीन जो हमारे पास लाइंस है, इन तीनों लाइन से जो ट्राइंगल हमारे पास फॉर्म होगा, ठीक है, उसके अंदर ऐसे जितने भी पॉइंट है P a कोमा साइन है, उसके लिए आपको क्या करना है, ए का सेट फाइंड करना है। ठीक है, ए की वैल्यूज फाइंड करनी है कि ए की जो वैल्यूज होगी उसका सेट कैसा होगा। ठीक, तो देखते हैं हम सबसे पहले यहाँ जो लाइंस हमारे पास चल रही है, वन बाय वन हम ये किस तरीके की लाइंस हमारे पास बनेगी उस पर हम बात कर लेते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं और साथ में जो लाइन्स है इनको ड्रॉ करते हुए चलेंगे। क्लियर, तो ये हमारे पास यहाँ एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू जीरो की, तो ये लाइन हमारे पास कैसी बनेगी, ये तो y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन हो गई। y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन जो है हमारे पास ओरिजिन से पास होती है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 135 डिग्री एंगल बनाती है, तो कुछ इस टाइप की लाइन आएगी हमारे पास y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, इसके आगे चले हम। अब हम सबसे पहले जो लाइन थी हमारे पास उस पर बात करते हैं। तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करते हैं, ये लाइन है हमारे पास x माइनस वाई, एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस टू। ठीक है, यहाँ से माइनस टू को मैं LHS में लेके आ जाता हूँ, तो x अपॉन माइनस टू वाई अपॉन वन इक्वल टू वन। ठीक है, तो x पे माइनस टू और y पे 1 यूनिट लेंथ का इंटरसेप्ट कट करती हुई लाइन आएगी हमारे पास, तो कुछ इस टाइप की लाइन आपके पास आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपके पास रहेगा ये 1 लेंथ और ये रहेगा आपके पास यहाँ पर माइनस टू। ठीक है, ये इक्वेशन हो जाती है हमारे पास, ये लाइन बन जाती है x माइनस टू वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब जो थर्ड लाइन बच रही है उस पर बात कर लेते हैं हम। थर्ड लाइन है हमारे पास यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू प्लस पाई, पाई से डिवाइड करूँगा तो x बाई पाई प्लस वाई बाई पाई इक्वल टू वन। तो x पे भी पाई और y पे भी पाई है ना, तो आपके पास लाइन जो है कुछ इस टाइप की लाइन आएगी यहाँ पर। ये यहाँ पे आएगा पॉइंट आपके पास, पाई लेंथ हो जाएगी और ये जो लेंथ है ये भी पाई हो जाएगी। क्लियर, तो यहाँ से देखो आपके पास जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा होगा, हम क्या करने वाले हैं, उस ट्राइंगल की बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो ये जो आप इसको सॉल्व कर रहे थे, अभी आपने जो इक्वेशन नोट की x माइनस वाई इक्वल टू पाई था, पाई डिवाइड किया तो यहाँ तो माइनस चल रहा है ना आपके पास, तो माइनस चल रहा है तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो ये तो लाइन जो आपने ड्रॉ की ये भी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। ठीक है, यहाँ क्या चल रहा है आपके पास, माइनस साइन चल रहा है। क्लियर, तो इसको माइनस करके अब देखते हैं हम हमारे पास कैसा बनेगा। ये माइनस मैंने क्या किया, नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो x प्लस या x अपॉन पाई प्लस वाई अपॉन माइनस पाई इक्वल टू वन। तो x पे तो लेना है हमको पाई, ठीक है, और y पे कितना लेना है, y पे माइनस पाई लेना है। तो y पे माइनस पाई यहाँ नीचे की तरफ कहीं आएगा आपके पास, तो नीचे की तरफ कहीं आएगा, तो यहाँ से जब आप इस लाइन को लोगे तो ये लाइन इस लाइन को आगे जाके क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी कहीं ना कहीं, इस टाइप से लाइन आएगी आपके पास ये। ठीक है, ऐसी लाइन आएगी आपके पास ये। तो ये यहाँ पे आपके पास जो पॉइंट आपको देखने को मिलेगा ये हो जाएगा पाई यहाँ पर। ठीक है, और ऐसे ही वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ जब आप कट करोगे तो वो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस पाई आएगा। ठीक है, तो ट्राइंगल तो आपको बनता हुआ वैसे भी दिख रहा है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया यहाँ पर, और ये सी पॉइंट हो गया। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम देख लेते हैं। और ये देखो ये जो आपके पास पॉइंट है ये कौन सा, ओरिजिन पॉइंट है 0,0। यहाँ ये जो पॉइंट आपके पास है, सिंपल मैं इसको अगर पी बोल दूँ तो ये कौन सा पॉइंट है आपके पास, ये है 0,1 है। सी पॉइंट यहाँ जो आपने लिया इसके कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, एक्स तो हो गया पाई, वाई कितना होगा, तो वाई के लिए आप क्या कर सकते हो, वाई के लिए आप क्या करो, ये जो लाइन आपने अभी ड्रॉ की है लास्ट में है ना, क्या इक्वेशन है इसका, इसका इक्वेशन है एक्स माइनस वाई माइनस पाई इक्वल टू जीरो। इसमें क्या करो, आप एक्स की वैल्यू को पाई पुट कर दो, एक्स पाई पुट करोगे तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, अगर आप यहाँ पर सिंपल एक्स को पाई पुट कर दोगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, वाई कितना आ जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर आपके पास सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, पाई कोमा जीरो। और वैसे भी हमको डायरेक्ट पता है कि एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं उन सभी का वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, जीरो हुआ करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें, ये सर्कल आपको क्लियरली यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, ये कंप्लीट सर्कल है। अब आपको देखना है कि ए कोमा साइन है, जो पॉइंट आपको गिवन है पी ए कोमा साइन है, ए की किन वैल्यूज के लिए ये पी पॉइंट जो है आपके पास इस सर्कल के अंदर आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर आप या तो ऑप्शन से डायरेक्ट देख लो आप बहुत इजीली, आपके पास क्या हो रहा है यहाँ पे जीरो से लेके पाई तक, देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इस पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है ए। क्लियर, तो जीरो से लेके पाई तक अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आपके पास ए की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो से पाई, और यहाँ पर ये साइन ए क्या देगा, साइन जीरो से लेके साइन पाई तक, साइन जीरो से लेकर साइन पाई तक की जो वैल्यूज हमारे पास हुआ करती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट होता है। और वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, साइन की 1 हो सकती है। तो जीरो से लेकर 1 तक तो वैसे भी आपके पास एक कर्व जा रहा है ना,
इसका मतलब अगर हम बात करें पर ये देखो, ये जो रेक्टेंगल आपके पास बन रहा है, इस रेक्टेंगल के अंदर होंगे सभी पॉइंट्स। अगर आप ए को 0 से पाई के बीच में लोगे तो साइन ए की वैल्यू क्या आएगी, साइन ए की वैल्यू 0 से +1 के बीच में आएगी। तो आपके पास सभी पॉइंट्स कहाँ देखने को मिलेंगे, इस रेक्टेंगल के अंदर देखने को मिलेंगे, इसके नीचे नहीं मिलेंगे, है ना। ये जो हमने यहाँ पर इसको नीचे की तरफ हम लेके गए हैं, ये नीचे नहीं आएगा, ठीक है, इसका ध्यान रखें। ये हमारे पास यहाँ पर जो एरिया आ रहा है कुछ इस टाइप का एरिया है ये, ठीक है। और ये लाइन तो पीछे की तरफ जा ही रही थी हमारे पास, y = -x वाली लाइन है ये। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो 0 से पाई तो हो ही गया ए की वैल्यूज़। अब देखो आप अगर ऑप्शंस देखोगे तो ए ऑप्शन में 0 से π/6 और π/6 से π/3 तक के जो आपके पास एंगल्स है वो हटा रखे, तो वो भी आएंगे ना आपके पास। ए अगर आप ए की वैल्यू π/6 से π/3 के बीच के एंगल्स भी अगर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये सभी पॉइंट्स कहाँ लाई करेंगे, ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहे हैं। ये कंप्लीट ट्राइंगल चल रहा है, ये ट्राइंगल ये नीचे तक भी है ना। हमने जो पार्ट हटाया था वो ये हटाना नहीं था, ये कंप्लीट ट्राइंगल चल रहा है आपके पास। ये ए, ये बी और ये सी पॉइंट चल रहा है, ठीक है। अब देखो इसके अलावा हम बात करें तो ए ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, सी में 0 से पाई चल रहा है ना, ये तो करेक्ट है ही सही। तो ये जो आपके पास है ये तो इससे भी कम एंगल्स है ना, तो ए तो इनकरेक्ट हो गया। π/6 से π/3 के जो पॉइंट्स है बीच के, जो आपके पास 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच के एंगल से वो नहीं हटेंगे, वो आपके पास इंक्लूड रहेंगे, मतलब ए की वैल्यूज हो सकती है वो भी, ठीक। बी के लिए बात करो, देखो बी में क्या हो रहा है, आप पाई से भी आगे जा रहे हो, पाई से 2 पाई तक जा रहे हो। तो पाई से जब आप 2 पाई तक जाते हो तो साइन की वैल्यू तो नेगेटिव आती है ना, साइन नेगेटिव आएगा तो पॉइंट तो नीचे मिलेंगे, तो नीचे तो आपके पास ट्राइंगल है ही नहीं। ट्राइंगल के जो पॉइंट्स आ रहे हैं पाई के बाद वो तो ऊपर की तरफ आ रहे हैं ना, इसका मतलब बी ऑप्शन भी कैसा हो गया आपके पास, रॉन्ग हो गया। क्लियर। सी तो करेक्ट है ही सही, अभी हमने देख लिया 0 से पाई में जो साइन की वैल्यूज आ रही है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो करेक्ट है ही सही। डी ऑप्शन की बात करें 60 से 90, तो इसमें भी वही बात है आपके पास, सी में जो आपके पास चल रहा है 0 से पाई वो इस π/3 से π/2 से ग्रेटर है, मतलब सी वाले में जो आपके पास इंटरवल चल रहा है वो इंटरवल डी ऑप्शन में जो इंटरवल है उससे ग्रेटर इंटरवल है। इसके सभी पॉइंट्स, डी ऑप्शन के सभी पॉइंट्स सी ऑप्शन में भी आपके पास कवर हो रहे हैं, तो मोर करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर ये क्या बनेगा, सी बनेगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बेस्ट ऑफ लक।